स्टूडेंट्स देखिए, अब हम करते हैं थर्ड टाइप की प्रॉब्लम। फर्स्ट हमने क्या की थी, इफेक्टिव रेट। सेकंड हमने क्या किया था, डिप्रिसिएशन का। और थर्ड हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम ऑन पॉपुलेशन। तो जो आपके पास प्रॉब्लम ऑन पॉपुलेशन है वो आपके पास क्या है, सेम है एज कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, अगर आपको ग्रोथ बतानी है पॉपुलेशन की तो वो आपके पास क्या है, सेम है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अगर आपके पास मान लो आर क्या है, रेट ऑफ इंक्रीजेज, कि आपके पास जो आपकी पॉपुलेशन है वो R% रेट से इंक्रीज करती है पर 100। ठीक है, 100 के ऊपर कैसे इंक्रीज करती है, R% से। देन पॉपुलेशन आफ्टर T टाइम्स क्या हो जाएगी आपके पास, पॉपुलेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 प्लस रेट, जिस रेट से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी और जितने टाइम के बाद आपको फाइंड आउट करनी है आपका वो टाइम। अगर आपकी इंक्रीज करेगी तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर आपके पास डिक्रीज करेगी पॉपुलेशन तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो देखो ये आपके पास सेम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या दिया मिलेगा कि आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी मिलेगी किसी भी उसकी सिटी की, और आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर वो R% से इंक्रीज करे तो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आपके पास, वो इस फॉर्मूले से गिवन होगी। तो जो ए की जो वैल्यू आएगी वो आपको क्या देगी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन देगी। डिक्रीज इन पॉपुलेशन पूछे तो यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, अब आपके पास है कि अगर आपको ये दे रखा हो कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट दे रखे हो, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में दे रखा था कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट दे दे R1, सेकंड ईयर के लिए रेट दे दे R2, थर्ड ईयर के लिए आपको रेट दे दे R3, और 3 साल के लिए ही आपसे पूछे, तो उस केस में आपके पास अमाउंट कैसे निकालोगे। अमाउंट का मतलब जो इंक्रीज पॉपुलेशन है वो, कि कैसे निकालोगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। ठीक है, जो बिल्कुल सेम कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने फॉर्मूले किए थे, बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 11th देखिए। देखिए क्या गिवन है आपको एग्जाम्पल 11th में, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,40,000। इफ इट इंक्रीजेज 5% एनुअली, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 5 ईयर्स। आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दे दी, रेट ऑफ इंक्रीज दे दिया, देखो इंक्रीज दे रखा है, रेट ऑफ इंक्रीज दे दी, टाइम दे दिया। क्या फाइंड आउट करना है आपको, 5 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी आपके पास वो क्या होगी। तो क्या होगी वो वाली पॉपुलेशन, ये ए कैसे गिवन होगा आपको, इस फॉर्मूले से। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पी कितना है आपके पास, 1,40,000 इंटू 1 प्लस इंक्रीज रेट कितना है 5/100, पावर कितनी है आपके पास 5। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5 से जाएगा 20 पे, और ये कितना आएगा आपके पास 1,40,000 इंटू 21/20 की पावर 5। फिर से वही आपके पास बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे सोल्व किया था वैसे ही क्या करो, लोग ले दो दोनों तरफ। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, लोग ऑफ ए इज इक्वल टू आपका बन जाएगा लोग ऑफ 1,40,000 प्लस 5 टाइम्स ऑफ लोग 21/20। इसको m/n का फॉर्मूला लगा दो, जैसे बिल्कुल सोल्व करते थे उसी तरह से इसको क्या करोगे, सोल्व करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो a क्या आ जाएगा आपके पास, वो पॉपुलेशन आ जाएगी आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको एक यहाँ पे प्रॉब्लम आती होगी लोग की वैल्यू फाइंड आउट करने में। आपको क्या बताया गया था कि लोग 4 डिजिट तक हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे सारी क्या है, जीरोज। तो इसका मतलब हम इस केस को कंसिडर करेंगे, स्टार्टिंग के 4 लेटर्स को, लास्ट की 2 जीरोज को हम वो कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास 4 डिजिट हो गए, 4 डिजिट आपके पास गिवन। लोग कैसे फाइंड आउट करते हो, इन डिजिट को काउंट करके 1 इंक्रीज करके पॉइंट लगा देते हो। ठीक है, फिर क्या करोगे, इस 14 की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करोगे। 14 की वैल्यू जब आप 0 पे फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1461। ठीक है, फिर 14 की वैल्यू मीन डिफरेंस टेबल में आपकी 0 होती नहीं, तो क्या करोगे, जस्ट 14 की वैल्यू 0 पे चेक करोगे, वो आपके पास कितनी होती है, 14 इंटू 61। ठीक है, तो ये आपके पास लोग इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल लेना, सारी वैल्यूज निकाल के पुट करो, एंटी लोग लो, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
अब है एग्जाम्पल 12th। एग्जाम्पल 12th में देखो आपके पास क्या गिवन है। if population of town decreases this and the present population is this, find its population after 3 years। बिल्कुल सेम ऊपर वाला केस है, जस्ट इंक्रीज की जगह पे क्या दे दिया, अब की बार डिक्रीज दे दिया। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इस फॉर्मूले में आएगा। रेट गिवन है, टाइम गिवन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है, आफ्टर 3 years पॉपुलेशन बता दोगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 13th एग्जाम्पल। पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज दिस 3 years एगो, कि मतलब अब से 3 साल पहले जो आपकी सिटी की पॉपुलेशन थी वो ये थी। इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या फाइंड आउट करना है आपको, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो ये क्या है आपके पास 3 years अगो आपकी पॉपुलेशन, तो इसका मतलब इसको क्या मान लो आप, प्रेजेंट पॉपुलेशन मान लो। और आफ्टर 3 years इट बिकम्स दिस, मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको क्या बतानी है, रेट बतानी है। टाइम कितना दे रखा है, 3 years। तो आपको ए भी गिवन, पी भी गिवन, टी भी गिवन, फॉर्मूले में पुट करके जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में किया था आर फाइंड आउट करने के लिए, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। ए की वैल्यू पुट कर दो, पी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पी क्या लेना है, ए क्या लेना है, वो चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ग्रोथ दे रखी है तो इसका मतलब इसको पी लोगे, आपकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज होके क्या आएगी, ये आएगी, तो इसको क्या लोगे आप, ए लोगे, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एग्जाम्पल 14th में क्या है आपके पास, the bacteria in culture increases by 5% in first hour, decreases by 5% in second hour, again increases by 5% in third hour। if the count of bacteria at the end of 3 years is this, find the original count of bacteria in the sample। तो देखो क्या दे रखा है आपके पास 3 घंटे की जो बैक्टीरिया की इंक्रीज डिक्रीज का जो भी सिस्टम है वो दे रखा है आपको, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या करती है, 5% इंक्रीज करती है। सेकंड में क्या करती है आपके पास, सेकंड ईयर में 5% से क्या करती है, डिक्रीज करती है। थर्ड ईयर में क्या करती है, 5% से फिर इंक्रीज करती है, ठीक है। आफ्टर 3 hours आपको जो दे रखा है वो अमाउंट कितना दे दिया बैक्टीरिया का, ये। तो इसका मतलब ये आपको ए गिवन है, पी फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बताया था फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पी इंटू, अगर डिफरेंट डिफरेंट रेट दे रखी हो तो इस तरह से निकालोगे। लेकिन एक केस में आपका डिक्रीज दे रखा है, डिक्रीज दे रखा है, वहाँ पे क्या अप्लाई कर दोगे, माइनस अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में इंक्रीज है तो प्लस, सेकेंड ईयर में डिक्रीज है तो माइनस, थर्ड ईयर में इंक्रीज है तो यहाँ पे प्लस। टाइम क्योंकि 1 ईयर का है तो यहाँ पे पावर 1 इसको सोल्व करोगे, पी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो अभी ओरिजिनल काउंट है बैक्टीरिया का आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे, ठीक है। जहाँ भी जो भी डाउट आए इस एक्सरसाइज में पूछ लेना, ओके।